फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जो है क्लास 12 मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने जो आपका आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें स्टार्टिंग के 15-16 जो मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स रहने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्क्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जिनको अच्छा स्कोर करना है, वो सभी स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग के 15 से 16 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आज का वीडियो लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो सब क्वेश्चन में से कुछ कुछ क्वेश्चन सीबीएसई का मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और कुछ कुछ मैंने अपने तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पिकअप किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न ऑफ 2021 के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है सप्तर्षि फैकल्टीज। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर लाइक अमोल पाटिल सर ये आपको इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन टीच करने वाले हैं, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे रैंक्स निकाले अपने एक्सपीरियंस में, प्लस इनको 18+ ईयर का एक्सपीरियंस है। अब देखिए ये जो आपके लिए पहला स्पेशल क्लासेस है वो 5 दिसंबर को 5 PM में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। यहाँ पर अमोल सर के अलावा अमित सर भी है, सागर सर है, शिल्पा मैम है, और भी बहुत सारे टॉप एडुकेटर है जो आपको बहुत ही अच्छे से एमएचटी सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिएगा गेट ऐप, ठीक है। तो आपको अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इतना नहीं, आपको यहाँ पर एक कोड का यूज करना है जो है fastest_education। अगर आप ये कोड का यूज करते तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल शेड्यूल क्लासेस चलते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है, क्विज भी होता है और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे कितने यहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर है। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप ये टीचर से पढ़ते तो आपका एमएचटी सीईटी का एग्जाम पूरे अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ ए इज अ 3/3 ऑर्डर का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो ए का ऑर्डर है वो आपका 3/3 है। देन यहाँ पर क्या बोला है कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर के। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, ये वाला के का आपको वैल्यू निकालना, और यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि ए आपका 3/3 ऑर्डर का है और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर के इक्वल गिवन है। तो अब देखिए मैं ये क्वेश्चन में आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि बच्चे कंफ्यूज होते कहां पर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका रहेगा ए टू द पावर 5 का अगर डिटरमिनेंट अगर आपको निकालने बोल रहा है तो इसको आप लोग ब्रेक करके डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा क्या ये आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। बट बच्चे गलती कहां करते वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका इन केस जो आपका 5 आपका पावर में है, अगर ये आपका इस तरह रहता 5a तो बच्चे लोग क्या करते इसको 5 को बाहर निकाल देते हैं और डिटरमिनेंट ऑफ a को ऐसे लिख देते जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा अगर पावर रहेगा डिटरमिनेंट के अंदर तो वो उसको आप लोग बाहर लिख सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बट आपका कोई वेरिएबल कोई भी मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आपका मल्टीप्लाई रहेगा तो उस केस में आप लोग यहाँ पर अलग नहीं कर सकते। तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। तो इस केस में आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज शायद इस बार आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये अगर आपका के जहां पर के क्या कोई एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा के टू द पावर n हो जाएगा। फिर आपका
डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, जहां पर जो n है ये आपका कोई मतलब कि आप मान सकते हैं कि कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, k टू द पावर n बाहर आता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर n क्या है आपका मतलब ऑर्डर होता है, अगर 2/2 ऑर्डर का है तो n का वैल्यू 2 होगा, 3/3 ऑर्डर का है तो n का वैल्यू 3 होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें ये वाला चीज का यूज होगा, मैंने बता दिया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया है क्वेश्चन के अलावा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर -1, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये आपका बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर -1 इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर k। मतलब क्या हुआ, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर k गिवन है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप लोग ये वाला प्रॉपर्टीज लगाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, जो हमारा जो -1 है ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर k, ये हमारा एज इट इज रहने वाला है। क्या आपको अच्छे से पेन का कलर दिख रहा है या फिर मैं पेन चेंज कर दूं? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पेन ही चेंज कर दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये दोनों हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a, तो यहां से आप कंपेयर कीजिए तो k का वैल्यू क्या आ गया, हमारा -1 आ गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये वाला प्रॉपर्टीज का यूज किया और हमारा आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था, बस हलवा क्वेश्चन था। देखिए कितना स्टेप लगा, एक स्टेप ये वाला लगा क्वेश्चन को लिखने में और एक स्टेप में हमारा आंसर ही आ गया। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इवेल्युएट और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट क्या करना है आपको, 0 से लेकर 1 तक और 2 टू द पावर x से। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं होता यूजुअली और इन मैक्सिमम केस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर x, जहां पर a क्या होगा, कोई आपका नेचुरल नंबर मान सकते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x रहेगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाई आपका log, और जो हमारा a रहेगा ये हमारा log के साथ आ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और सीबीएसई 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन को यूजुअली पूछती है और आपसे टेस्ट करती है कि क्या मेरे बच्चे को फॉर्मूला याद है या फिर नहीं याद है। तो ध्यान रखिए कितना सिंपल हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो आप लोग क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x आपका ऊपर में हो जाएगा और नीचे आपका log 2 आ जाएगा। और इसको आपको इंटीग्रेट मतलब कि इसको आप लोग लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। तो आपको पता होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले मेरा जो 1/log 2 है ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं। तो हमारा अंदर क्या बच गया, 2 टू द पावर x 0 से लेकर 1 तक। अब आप लोग क्या कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 2 टू द पावर 1 आपका 2 हो जाएगा और समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो 2 - 1 आपका 1 हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/log 2 आ गया और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो क्या कुछ भी हार्ड लगा क्वेश्चन में? मुझे तो बहुत ही ज्यादा इजी लगा। आई होप फ्रेंड आपको भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगा होगा। अब देखिए फ्रेंड ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। मैंने अभी तक वेक्टर चैप्टर को पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं ये चैप्टर को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम में आपको पूरा वेक्टर समझा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ a एंड b आर द यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब कि यूनिट वेक्टर का आपको पता होगा जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा 1 होता है। तो ये अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b है वो हमारा 1 1 के इक्वल है। अब देखिए आगे क्या बोला है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b सो दैट 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, एंगल मतलब कि थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि 3a माइनस आपका जो b वेक्टर है ये आपका यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या हो गया, ये भी हमारे 1 के इक्वल गिवन है। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए हमारा यहाँ पर गिवन क्या किया है, हमारा गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो a है ये हमारा 1 है और जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b है वो भी हमारा 1 है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर a का वैल्यू 1 मत पुट कीजिएगा और b का वैल्यू यहाँ पर 1 मत पुट कीजिएगा। इस केस में आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड आप लोग
स्क्वायरिंग कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है। यहाँ पर स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपका मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाता है स्क्वायरिंग करने के बाद। मैं आपको बताता हूं, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, वही वाला फॉर्मूला लगाइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, बिल्कुल पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आपका देखिए यहाँ पर वेक्टर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, फिर आपका माइनस 2 × 6 आपका 6 हो गया, फिर आपका a यहाँ पर डॉट आपका b इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तो समझ में आया? देखिए ये हमारा अभी भी वेक्टर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया, बट यहाँ पर स्क्वायर आ गया, इसलिए आपका वेक्टर मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया। अब देखिए क्या होगा, सिंपली आपको पता है इसका वैल्यू 1 है, इसका और आपका इसका वैल्यू भी 1 है, पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा +1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा -6, यहाँ पर a डॉट बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, मैं 6a डॉट बी को मैं राइट साइड लेके जाता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6a डॉट बी और इज इक्वल टू आपका 1 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो 10 - 1 ये हमारा 9 हो जाएगा। क्या 9 होगा? क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? कोई बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है? मेरे हिसाब से नहीं लग रहा होगा। अब देखिए क्या होगा, यहां से आपका a डॉट बी क्या आ जाएगा बताइए, 9/6 मतलब कि 3 आपका 2 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला, थीटा निकालने के लिए बोला गया है, और आपको अच्छे से पता होगा जब भी हमें कोई एंगल निकालना रहता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए a डॉट बी, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या आपको पता है? मैं साइड में लिखूं, चलिए यहां पर लिखता हूं। फॉर्मूला आपका होता है a डॉट बी इज इक्वल टू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू आपका कोस थीटा होता है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू आपका 3/2 हो जाएगा। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a और b आपका 1 1 गिवन, देखिए यहां पर 1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 × 1 हमारा 1 हो जाएगा, तो कोस थीटा हमारा क्या आ गया 3/2 आ गया। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो बताइए यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताइए, तो थीटा इज इक्वल टू आपका कोस इनवर्स 3/2 आ जाएगा, और यही आपका एंगल होने वाला है ए और बी के बीच में। तो क्या सभी बच्चे को यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर क्या बोला है, और ध्यान रखिएगा मैंने जितना भी क्वेश्चन पिकअप किया सारा क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब क्या हुआ, पहले ऑर्डर निकालना, फिर आपको डिग्री निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर वो दोनों को क्या कर देना है, सम मतलब कि ऐड कर देना। अब ध्यान से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, बच्चे लोग क्या करते हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा हड़बड़ी में रहेगा तो इस केस में बच्चे क्या करेंगे, ऑर्डर को यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है। फिर बच्चे लोग क्या करेंगे, डिग्री को यहाँ पर इसका पावर 1 है तो यहाँ पर डिग्री को 1 लिख देंगे, और सम को 2 + 1 = 3 लिख देंगे। बट ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पहले मैं एक बार इसको वापस लिखूंगा, d2y/dx² प्लस आपका क्यूब रूट ऑफ dy/dx प्लस आपका 5 + x = आपका 0, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान रखिएगा मैंने आपको बोला कि देखिए यहां पर ऑर्डर 2 होगा आपका, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट डिग्री अभी तक आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर क्यूब रूट है, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे यहां पर गलती क्या करेंगे कि ऑर्डर को 2 लिख देंगे और डिग्री को नॉट डिफाइन लिखेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, बट ये भी गलत होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए क्या हम इसको, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि
डिग्री डिफाइंड तभी होता है जब आपका यहाँ पर पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब पोलिनोमियल नहीं होता है। तो आपको कुछ ट्राई करना कि क्या कुछ हम लोग करें तो उसके बाद क्या हमारा क्यूब रूट हट सकता है, आपको वो ट्राई करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊं तो ये हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो, और ये हमारा dy बाई डी एक्स। और क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ पावर में, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर देखिए अगर आपका रूट एक्स रहता तो इसको हम लोग x टू द पावर 1/2 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो इसको हम लोग x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस तरह लिख दिया। अब ध्यान रखिए अगर मैं क्यूबिंग करता हूं दोनों साइड तो ये क्या 1/3 हमारा हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो उसके बाद हमारा डिग्री डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्यूबिंग कर रहा हूं बोथ साइड, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड में कर रहा हूं तो क्या इसके बाद हमारा कुछ चेंज होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारा हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का, इसका हमारा क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 का क्यूब हमारा -1 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर 1/3 और इसका क्यूब इंटू 3, तो ये हमारा कैंसिल होके क्या बचेगा, ये हमारा -dy बाई डी एक्स ही बचेगा। तो क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए क्या कीजिए, आप इसको आप लोग ब्रेक कर दीजिए। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस आपका 3ab स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर देखिए ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर डॉट 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 कर दूंगा मैं, और ये हमारा -dy बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आगे से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ तो देखिए हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या होता है बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर हमारा 2 हो गया। और डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो यहाँ पर पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। तो सम क्या हो गया बताइए, ऑर्डर प्लस डिग्री का, ये हमारा 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा, और 5 हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिए मैंने कितना क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन को पिकअप किया है, ताकि हर एक बच्चे को एकदम डीपली में पूरे बेसिक से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब जो बच्चे ने ऑर्डर और डिग्री ऊपर से पढ़ा होगा, या फिर क्या मतलब कि उनका उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं होगा ऑर्डर एंड डिग्री का, देन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली सीबीएसई अच्छे क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला है कि इवैल्यूएट करना है आपको कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर मोड ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है -π/2 से लेकर π/2, मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि अगर -a से लेकर a तक रहेगा fx dx रहेगा, तो दिमाग में आपका इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हमारा इवन रहता है तो इस केस में हमारा क्या होता है, 2 × 0 से a f of x dx हो जाता है। और अगर हमारा ये ऑड रहता है तो इस केस में हमारा क्या होता है बताइए, डायरेक्ट आंसर हमारा 0 हो जाता है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन वाला देखा होगा। तो देखिए ये हमारा पहला मेथड है, बताइए इसको हमको पहले चेक करना है कि इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो देखिए इवन का कंडीशन क्या होता है कि आपको f of -x लेना है। अगर ये हमारा f of x आ गया तो मतलब ये हमारा इवन हो गया। और ऑड का क्या कंडीशन होता है, हमें f of -x लेना है। अगर ये हमारा -f of x आ गया मतलब कि ये हमारा ऑड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इवन के लिए चेक करते हैं, अगर हम लोग f of -x लेते हैं मतलब क्या हो गया, जो हमारा देखिए ये हमारा क्या है, मोड के अंदर साइन, फिर x की जगह हम लोग -x को पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड के अंदर
माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड है तो आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो साइन एक्स आ गया जो कि हमारा यही वाला फंक्शन है। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो कोई फंक्शन इवन होगा तो साइमल्टेनियसली ऑड नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान रखिएगा। और ये अंडरस्टूड है, दोनों का फॉर्मूला भी आप लोग, दोनों का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 यहाँ पर क्या आपको अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा इस वाले फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स हमारा dx हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है आपको सॉल्व करना। ये हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो कोस पाई बाय 2 हमारा 0 हो जाएगा, माइनस हमारा 1 हो जाएगा कोस 0। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो क्या सभी बच्चे को ये वाला मेथड समझ में आया? देखिए इसका एक और मेथड है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि कोई बच्चे के दिमाग में अगर ये मेथड आ रहा होगा, क्योंकि जो आपको दिमाग में आ रहा है आप फ्री, आप कोई भी मेथड मैथ्स में अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग मोड को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कीजिएगा, ये हमारा माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 था, ये हमारा मोड ऑफ साइन एक्स dx था। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने आपको बताया कि मोड के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का मोड वाला रहता है तो उसको आप लोग ब्रेक कैसे करते, तो सिंपली जो मोड के अंदर है उसको आप लोग क्या कीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर साइन एक्स जो मोड के अंदर था उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया है। तो साइन आपका साइन एक्स 0 कब आता है बताइए, ये आपका आता है x इज इक्वल टू, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक कीजिएगा बताइए, ये हमारा माइनस पाई बाय 2 है और ये हमारा पाई बाय 2 है, तो 0 कहाँ आएगा, माइनस 90, ये हमारा प्लस 90, तो कहीं पर बीच में हमारा 0 आएगा। तो क्या कीजिए, आप इसको आप लोग ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक कीजिएगा बताइए, लिमिट को ब्रेक कीजिए। पहले आप लोग माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx हो जाएगा, प्लस आपका दूसरा कहां से कहां ब्रेक होगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 में ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है बताइए, कोई भी आप लोग जैसे कि 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में कोई भी आप लोग 1 डिग्री उठा लीजिए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर 30 डिग्री उठा रहा हूं। ठीक है, तो 30 डिग्री मतलब क्या होगा, साइन 30 आपका 1/2 होता है, जो कि हमारा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, साइन का माइनस कोस एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैंने पहला जो मेथड बताया उसमें ये वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये स्लाइटली लेंदी होता है और टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो जो आपको शॉर्टकट पता है तो इतना टाइम क्यों लगाना है। तो क्या आप सभी को दोनों मेथड समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस मतलब m बाय n, ठीक है, एंड b इज अ मैट्रिक्स सच दैट यहाँ पर a b ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज a आर बोथ डिफाइंड। तो आपको क्या बोला है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स b है इसका आपको ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया है, मतलब कि इसका ऑर्डर 2/3 होगा, 3/2 होगा, क्या होगा, xyz होगा, क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफी ज्यादा इजी है। इजी कैसे, देखिए आपका यहाँ पर ए का तो ऑर्डर दे ही दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आपका ए का ऑर्डर m बाई n है, ठीक है, और यहाँ पर b का ऑर्डर क्या है आपको ये नहीं पता। तो लेटर सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा x नहीं मानता हूँ, ये हमारा p बाई q ऑर्डर का, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, a इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा a मान लीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा b ट्रांसपोज। तो a का यहाँ पर ऑर्डर क्या गिवन है, m बाई n गिवन है, और b को हमने मान लिया कि p बाई q ऑर्डर का है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, q बाई p हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन तभी हो सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, ठीक है, तभी ये दोनों आपस में
मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या गिवन है कि बी ट्रांसपोज ए, मतलब क्या हो गया, ये भी डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, बी ट्रांसपोज, तो ये हम इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा। और यहाँ पर ए, तो ए का ऑर्डर क्या है बताइए, यहाँ पर ए का ऑर्डर हमारा एम बाई एन है। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होगा, मतलब P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका M हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला यहाँ पर कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, जो हमने P बाई Q माना था, और जहां पर P क्या आया है, P हमारा M आया है, और हमारा Q क्या आया है, Q हमारा N आया। तो यहाँ पर B का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज A की जैसा हमारा B का ऑर्डर M बाई N का होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आप सभी को ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।